हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम अनुपात समानुपात रेशो प्रिपरेशन लेकर आए हैं। हम उससे पहले भी कई सारे चैप्टर डाल चुके हैं। आज हम रेशो प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम। ओके, आइए करते हैं। तो हमारा क्या है पहला। तो पहला पॉइंट आपका ये बना रहा है, अनुपात रेशु दो एक ही प्रकार की राशियों मात्राओं के बीच तुलना या संबंध के अनुपात कहते हैं। मतलब दो एक ही प्रकार की राशियां मात्राओं के बीच तुलना या संबंध का अनुपात कहते हैं। इस लाइन में आपको वैसे समझ नहीं आने का मैं वैसे बता देता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम एक चीज किलोग्राम में नाप रहे तो दूसरी भी चीज किलोग्राम में नापेंगे, ना कि ग्राम में। ठीक है, या एक चीज एक रुपए में नाप रहे तो दूसरी भी रुपए में नापेंगे, ना कि पैसों में। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल 3:7 लिखा है तो हम उसके साथ एक्स वाई कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अनुपात हमेशा सजातीय राशि समान इकाइयों के बीच होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये रहा। 10 kg 9 kg, तो 10 और 9 का रेशो बन जाएगा। 3 घंटा 1 घंटा, तो आपका 3 और 1 का रेशो बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए, अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ए बराबर अंश नोमिनेटर, बी बराबर हर डिनोमिनेटर। तो मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात कंपाउंड रेशो आपका ये बनता है इस टाइप का, ए रेस टू बी सी रेस टू डी ई रेस टू एफ। मिश्रित अनुपात आपका इस टाइप से आपको दिखेगा, जो आपका ये वाला पार्ट बनता है। अभी केवल ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन वगैरह सब चीज आएंगे इसके अंदर, तो उसे आपको उससे आपको बहुत बड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। वर्ग अनुपात, जिसका क्या हो वर्ग हो, मतलब एक अनुपात हमें दे दिया और हमने इसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। ये रहा समानुपात, जब दो अनुपातों का मान समान होता है तो दोनों अनुपातों को समानुपात कहा जाता है। प्रतिलोम अनुपात, उल्टा अनुपात, इनवर्स रेशो और रेसिप्रोकल रेशो। पी रेस टू क्यू, 1/p/1/q। अनुक्रम अनुपाती, डायरेक्टली प्रीपोर्शन। ठीक है, ये आपका दे रखा है ये, जहाँ के एक नियंत्रक वोल इज कांस्टेंट। जब तीन राशियां ए बी सी दी हो और हमें प्रथमानुपाती निकालना हो तो हमें इस टाइप से करना होता है। इसका मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, ये किस टाइप से है। कि हमें ए बी सी दे रखा है तो बी वाला पार्ट हमारा डबल हो गया ये रहा, और हमने इस टाइप से इन वैल्यू को रख दी। ए अपॉन बी इक्वल टू, ये आपका जो है इक्वल टू की वैल्यू शो करता है, ए अपॉन बी, और ये वाली वैल्यू क्लियर। द्वितीय अनुपाती आपका ये बना, फिर आपका तृतीय अनुपाती इस टाइप का बना। ये केवल समझाने के लिए है, फॉर्मूला में तो जो आपका डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है, जब चार राशियां आती हैं तो चार राशियों में कुछ इस टाइप का बनता है हमारा, ए बी सी डी ये दे रखा हो तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो कुछ इस टाइप का हमारा पार्ट बन जाएगा इसके अंदर। और फिर द्वितीय हमारा ए अपॉन बी हमारा इक्वल टू सी अपॉन डी, फिर वैल्यू हमारी ये वाली बन जाती है, कुछ इस टाइप की हमारी वैल्यू बन जाती है ये। ठीक है, फिर आते हैं देखिए, अब यहाँ तक तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ तक सीखा कि जो हमारा फॉर्मूले से रिलेटिव चीजें थी, जो इसके अंदर छोटी मोटी चीजें काम आती थी हमारी, वो हमने सीखी। और इससे आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, जिससे मैं आपकी और बढ़िया बढ़िया वीडियो इसमें डाल सकूं। तो हमारे देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 1/3 ए बराबर 1/4 बी बराबर 1/5 और सी है, तो ए बी सी की वैल्यू। ये आपको अभी बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन कैसे है, आप इसे ए को इस वन के पास मानिए, इस बी को इसके पास मानिए, इस सी को इसके पास मानिए, तो हमारा कुछ स्टेप से बनेगा। एक करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
तो कुछ स्टेप्स हमारी वैल्यू बन जाएगी a/3, ऐसे b/4, ऐसी c/5। तो कुछ स्टेप से जब वैल्यू बनेगी और यहाँ पर हमारा इक्वल्स टू के साइन लग जाएंगे और ये जो वैल्यू है ये आ जाएंगी, ये वाली वैल्यू, फिर इक्वल टू, फिर ऐसे ही हमारी a की वैल्यू, जो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा b/4, यहाँ पर क्या आएगा c/5। तो अब बात आती है कि हम इसे नॉर्मल कैसे करें। भाई नॉर्मल कैसे करें, अब आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना, जो था वो आ चुका है। जब इसके अपोन में एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पर समझिए, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जब यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, ऊपर हमारा ABCD आ गई और नीचे हमारी वैल्यू आ गई, तो यही हमारे रेशो हो गए। इस वाले का हमारा काम खत्म, ये हमारा रेशो बन गया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है a/2, b/ ये 3 और c/5। ठीक है, और c/5। तो a+b+c का मान बताइए, कुछ नहीं करना, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है, और वैल्यू इसमें पुट करो, आपके पास आंसर। नेक्स्ट आइए, 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a b c का मान। अब आती है बात, जब तो उसके अपोन में आ गए थे, यहाँ पर तो इसके अपोन में आ गए थे, अब आ गया ये चीज इसके पास में, भाई इसके पास में ला दी ये चीज, ये अब उसके गुणा में ला दी। देखो ये रही, कैसे ये दे रखी है 3 4 5, तो अब इसके कहाँ पे ला दी, पास में ला दी। जब पास में ला दी तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। ट्रीटमेंट अलग क्या होगा, उस डिजिट को ऐसी देख लो, ऐसी से एलसीएम कर दो कि जिससे ये भी उसे डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे। तो ऐसी 60 आ रही है, तो 60 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी और 5 से भी। लेकिन डिवाइड के बाद जो फिगर आएगी वो उसके नीचे लिख दो, 20 15, जैसे 3 को 60, 60 को जो है 3 से काटोगे तो 20 बार, 60 को 4 से काटोगे 15 बार, 60 को 5 से काटोगे 12 बार। तो आपका रेशो ABC का पूछा, जो हमें मिल गया, खत्म यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, अब कह रहा है 4p बराबर 6q बराबर 9r है, तो QPR का मान बताइए। ये ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपको भी तो करने हैं। नेक्स्ट आइए, यदि 1180 की राशि A, B और C की बीच विभाजित की जाती है, जैसे कि 2 गुना A की हिस्सेदारी, 5 गुना B की हिस्सेदारी और 7 गुना C की हिस्सेदारी के बराबर हो, तो A का मान। ये गुना बता दिए, मतलब गुणा बता रहा हमसे, तो इनके गुना है। डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आप पीछे कर ही चुके हो, आंसर आपके पास आ जाएगा। उनने क्या पूछा, तो बराबर, तो A का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले भाई हमने ये निकाला, टोटल निकाला हमने, टोटल निकाल के ने एक हमें वैल्यू ए भी दे रखी है राशि, इससे हमने वैल्यू निकाल ली टोटल की। फिर ए की मल्टीप्लाई, ए क्या था 35, 35 की मल्टीप्लाई 20 से कर दी, हमारा आंसर आ गया ये रहा। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है अगर A/B, C/D, E/F 2 और 3 हो तो हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू भी 2, क्योंकि इसके यहाँ पर है, ई की वैल्यू भी 2, ऐसे ही आ जाइए, इसे मिटो देते हैं हम पहले। नेक्स्ट इस पे आ जाइए, अब ऐसे ही बी की वैल्यू 3, क्लियर, डी की वैल्यू 3 और ऐसे ही एफ की वैल्यू 3। अब मैंने आपको वैल्यू तो बता दी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारी सबकी वैल्यू क्या निकली भाई, जो हमारा नॉर्मल सी है, इन तीनों की वैल्यू क्या है, 2 है, इन तीनों की क्या है, 3 है। कुछ इस टाइप से बनी, इनकी वैल्यू में पता चल गई कि भाई इनकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। लेकिन अब बात आती है कि हमारे पे अगर हमें बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है, अब दो तरीके से आ सकता है, ये आपके 10th 12th 11th कहीं भी क्वेश्चन मिल सकता है, या बड़े एग्जाम में मिल सकता है। अब हमें हर तरीके से देखना, अगर भाई हमारे 10th 12th लिखने वाले क्वेश्चन में कर रहा है तो हमें इस टाइप से करके दिखाना है। लेकिन अगर हमारा MCQ बेस ही आया, हम मतलब उसे मर्जी हमारी MCQ बेस में, जिसमें हमारा लिखा हुआ चेक नहीं हो रहा, तो अब हम उसे जल्दी करें कैसे, जल्दी हम इनसे भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट इनसे कैसे करें, अब बात है उसके तरीके की, ऐसे करेंगे। अब हमें पहली डिजिट को इससे डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 कट गई, 3 3 जा 9 कट गई।
अब देखो इसमें कोई मेल नहीं खा रहा, 2 5 का इससे कोई मेल नहीं खा रहा, 3 8 का इससे कोई मेल नहीं खा रहा। जैसे 4 और 3 3 9, ठीक है। ऐसे ही 2 एकम 2, 5 एकम 5 नहीं बना, 3 एकम 3, 2 चौक 8 या 8 एकम 8 नहीं बना, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6। मतलब रेशु इसके जैसा बन जाना चाहिए हमारा वैल्यू, जो हमारी बन नहीं रही। केवल एक ही हमारा ऐसा मिला जो हमारा बना, जिस हमने 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला, बिना देखे आप इसे उड़ा सकते हो। ऐसी सेम टू सेम इसमें। अब बात आती है कि भाई इसमें हमने 13 14 क्यों लिया, तो इसमें आपका ये फेल हो जाएगा। फेल कैसे हो जाएगा, अब मैं बताऊं, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, एक्स और वाई की वैल्यू रख कर आंसर ले आओ सीधा, इसमें तो आपका सिंपल हो जाएगा। और ये वाला आपका HW बन जाएगा, क्योंकि क्या करना है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आगे की क्लास हम शुरू करेंगे फिर।